अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली व्लॉग विद फैज़ान। सो आई होप कि आप ठीक होंगे। लेट बाद हाज़िर हुआ हूँ इसलिए आपको पता है मैं ऑफ़िस आया हूँ तो सारा दिन ऑफ़िस के काम वगैरह होते हैं, तो इसलिए आज की वीडियो जो है वो बेसिकली कहीं जाना नहीं है ना कुछ दिखाना है, लेकिन वो सिर्फ़ एक आपको थोड़ी सी हिदायत करनी है। छोटे जो बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अलर्ट करना है। आता हूँ वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो वो सिर्फ आपसे एक बात करना है ताकि मेरी इस बात से वालिदैन और बच्चे थोड़ा सा होशियार हो जाएं। जो बच्चे अगवा करने का सिलसिला है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में बहुत बच्चे अगवा हो रहे हैं। सो गाइस अभी एक मेरे पास न्यूज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। भेज रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से कि वालिदैन इंतहाई मोहतात रहें, बच्चों को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है, तो अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। सो आज आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूँगा जिन्हें आपने ध्यान में रखना है। सो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बच्चे अगवा तो ये इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पर बच्चे अगवा करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, जैसे भारी रकम हासिल करते हैं कि बच्चों को उसके कहीं बाद बाहर ना जाने दो। तो वीडियो स्टार्ट करते ये हैं। क्या करते हैं, तो आज की दुनियावी वीडियो का नज़रों से टाइटल ओझल आप देख एक लें। रोपोश दुनिया में इन बच्चों को या तो बेदर्दी से काट अस्सलाम वालेकुम गाइस, यानी कि इनका पेट काट कर आज़ाद इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, या फिर चूँकि ऐसे कम उम्र बच्चे अगवा होते वक्त शाऊर याफ्ता नहीं होते, क्योंकि ये छोटे बच्चे अगवा करते हैं जिन्हें समझ नहीं होती, शाऊर नहीं होता। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, तो अगवा करने के बाद इन बच्चों को काले किरदारों के बीच तरबियत करके जुराइम की दुनिया में उतारा जाता है। बेसिकली आपको पता है मैं ऑफिस आया हूँ तो सारा दिन बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में ये काम चल रहा है कि बच्चे अगवा करने के बाद उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, क्योंकि वो कम उम्र बच्चे होते हैं, उन्हें जैसा सिखाया जाता है वो वैसे ही करते हैं। सो वीडियो आज की वीडियो जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पर बच्चे अगवा करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जैसे भारी सी हिदायत करनी है। उसके छोटे जो बाद बच्चे मेरे वीडियो देख रहे हैं उन्हें थोड़ा अलर्ट करना है। दुनियावी नज़रों और से जो ओझल मेरे एक बहनें मेरे रोपोश भाई देख दुनिया रहे हैं में उन्हें थोड़ा सा इन अलर्ट बच्चों करने को की। याद। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो मैं शुरू करने के लिए चलता हूँ वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो वो सिर्फ आपसे एक बात करना है ताकि मेरी इस बात से वालिदैन और बच्चे थोड़ा सा होशियार हो जाएं, क्योंकि आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में बल्कि पूरे पंजाब में जो बच्चे अगवा करने का सिलसिला है वो काफ़ी बढ़ चुका है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में बहुत बच्चे अगवा हो रहे हैं। सो अभी परसों ही हमारे सियालकोट में हमारी आंखों के सामने ही एक कत्ल हुआ है। बच्चा अगवा कर रहे थे लेकिन वहाँ पे एक दरवेश आदमी खड़ा हुआ था, उसने उसी वक्त एक्शन लिया और बच्चे को बचाने की कोशिश में अपने आप को गोली लगवा ली। तो बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि ये हालात पाकिस्तान के दिन ब दिन बहुत ख़राब हो गए हैं। तो इसी सिलसिले में मैं आज आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। सो गाइस अभी एक मेरे पास न्यूज़ आई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि बच्चों के अगवा होने के सिलसिले में कुछ ना कुछ भेज रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ इस नीयत से कि वालिदैन इंतहाई मोहतात रहें, बच्चों को भी मोहतात रहने की ज़रूरत है। बच्चों को भी आप बताएँ कि जब बाहर निकलें तो आगे पीछे दाएँ बाएँ अपने पूरा मोहतात रहना है। किसी पे कोई शक हो तो आपने मतलब सुनाटे वाली जगह से हरगिज़ नहीं गुजरना, तो मोहतात आपने खुद रहना है। वालिदैन से भी गुजारिश है और बच्चों से भी गुजारिश है, क्योंकि इसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं। अब हर कोई आपकी हिफाजत नहीं कर सकता, तो हर किसी को अपनी हिफाजत खुद करनी होती है। सो आज आपके साथ थोड़ी सी बातें शेयर करूंगा जिन्हें आपने ध्यान में रखना है, और उसके बाद मैं आपके साथ कुछ अलग से शेयर करना चाहता हूं कि आजकल कैसे हालात चल रहे हैं। मुझे बहुत अफसोस हुई है ये ख़बर पढ़ के। अजीज़ ने मुझे बताया कि गुज़िश्ता दिनों इनके पड़ोसियों के 2 बच्चे घर में घुस के अगवा कर लिए गए। रात में पूरा घराना सोया हुआ था और रात के किसी पहर चंद अफराद उनके घर में घुस आए और बच्चों को ले गए। सो गाइस ऐसे जो हालात हैं वो दिन ब दिन देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारा नुकसान हो रहा है पाकिस्तान का बच्चों का, तो इस चीज़ में आपको मुहतियात रहना पड़ेगा। सिंध और पंजाब में बच्चों के अगवा की ये बढ़ती वारदातें शहर भर के लिए एक नया अजाब बन चुकी हैं। सो आए दिन कोई ना कोई वारदात हो रही है। बच्चों के अगवा करने के लिए ये मखसूस गिरोह एक ख़ास मिशन पर सूबे भर में दाखिल हुआ है। मतलब कि एक इनका पूरा गिरोह है जो बच्चों को अगवा कर रहे हैं दिन ब दिन, एक पूरा इनका गैंग है। सो
ये ना किसी से डरते हैं, ना इन्हें कोई डर है, इनके सामने कुछ भी नहीं है। ये गोली चलाना कोई बड़ी बात नहीं होती, इनसे हमें खुद ही बचना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन ऑर्गेनिक्स की इंटरनेशनल मार्केट से ऐसे ग्रोह को वक्तन ऐसे टारगेट दिए जाते हैं कि आपने पाकिस्तान के फ़लाँ शहर से इतने और फ़लाँ शहर से इतने बच्चे कलेक्ट करके लाने हैं। सो ये एक मार्केट है इंटरनेशनल, जो कि बच्चे अगवा करवाने के लिए समझ लें कि जो गैंग है उन्हें दिन ब दिन ऐसे टारगेट दे रही है कि इस शहर से आपने इतने बच्चे लाने हैं और इस शहर से इतने बच्चे लाने हैं। सो बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो वो बच्चों का क्या करते हैं वो भी मैं आपको चल के सुनाऊंगा इस वीडियो में, लेकिन आपने वीडियो स्किप मत करिएगा, अपने बच्चों को सुनाइएगा, अपने अजीज़ो गारिब के साथ शेयर करिएगा। गैंग जो है ये कोई छोटा मोटा गैंग नहीं है, बल्कि बहुत वसी नेटवर्क है। यानी अगर आप कराची के किसी कोने से अगवाकार पकड़ते हैं, जो मतलब कि जो बच्चे अगवा करते हैं, अगर वो आप पकड़ लेते हैं तो लाजमन उसे लाहौर के किसी इलाके के जो अगवाकार हैं उनका ज़रूर पता होगा। सो इससे ये बात साबित होती है कि ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क नहीं है, ये बहुत बड़ा मतलब कि एक नेटवर्क चल रहा है बच्चे अगवा करने का। अगर आप कराची में से कोई अगवाकार यानी कि बच्चों को करने वाला पकड़ लेते हैं तो उससे इंफॉर्मेशन लेके देखिएगा, उससे डिटेल लीजिएगा, तो उसे लाहौर में जो बच्चे अगवा हो रहे हैं उनके बारे में सारा पता होगा, क्योंकि ये जो है वो आपस में कांटेक्ट में है, आपस में एक दूसरे से बातें शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। हर किसी को एक टास्क दिया गया है कि आपने इस शहर से इतने बच्चे लाने हैं और आपने इस शहर से इतने बच्चे लाने हैं। तो आपस में इनकी मीटिंग भी होती है, बातें चाहते होती हैं, तो ये नेटवर्क के थ्रू फैले। ये जो नेटवर्क है ये आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है, एक दूसरे को अपनी कलेक्शन के बारे में बताते हैं, तफसीलात और तादाद से एक दूसरे को आगाह रखते हैं, और टारगेट पूरा होने पर ये कुछ दिन के लिए रुपोश हो जाते हैं, यानी कि गायब हो जाते हैं, छुप जाते हैं कि मामला थोड़ा ठंडा हो जाए। रुपोश होने के बाद, छुप जाने के बाद तो अगवाकारी का सिलसिला थम जाता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब शहरी दोबारा लापरवाह हो जाते हैं तो इसी गिरोह फिर से एक्टिव हो जाते हैं, और ऐसे गिरोह में ख़वातीन भी शामिल होती हैं। सो ये बात बहुत टारगेट करने वाली है कि इस गिरोह में ख़वातीन भी बहुत शामिल हैं। सो आपने देखा होगा कि गांव लोग में और शहरों में तो कम है, लेकिन गांव में ज़्यादातर औरतें फिर रही होती हैं, कुछ कपड़े वगैरह बेच रही होती हैं, कुछ बिस्तरे वगैरह, चूड़ियाँ वगैरह बेच रही होती हैं। तो इनसे प्लीज़ मुहतात रहें, क्योंकि इनके साथ औरतें भी शामिल हैं। सो ये औरतें हैं घरों में यूँ घुस जाती हैं, तो इससे आपने बहुत मुहतात रहना है कि औरतें भी उनके साथ शामिल हैं। लापरवाही किसी भी किस्म की नहीं करनी है आपने। तो उसके बाद घर में दाखिल होने के बाद अहले खाना को यरगमाल यानी कि उन्हें पागल जैसा करके बनाकर अपने मर्द अगवाकार जो उनके साथ मर्द शामिल होते हैं, साथी होते हैं, उनको इतला करते हैं कि इस घर में ये हो चुका है। वो फिर वो मतलब बाहर छुप के बैठे होते हैं, तो वो जब अंदर आते हैं घर में घुसकर डकैती समेत बच्चे भी उठा कर ले जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि किसी भी औरत, कोई मशकूक मर्द जो भी आपको नज़र आए तो अपने इर्द गिर्द के लोगों से ज़रूर शेयर करें, उन्हें इस बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि ये बहुत संगीन मामलात हैं। आजकल दिन ब दिन बच्चे अगवा होते जा रहे हैं। सो मैं वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करूँगा, आपको ज़रूर ये बताना चाहूँगा कि उसके बाद ये बच्चों के साथ क्या करते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये इंटरनेशनल मार्केट की तरफ से एक टारगेट मिलता है बच्चे अगवा करने का, उनसे बहुत भारी रकम लेते हैं ये। उसके बाद ऐसे मकरूहा जराइम पेशा अनासर की हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है, मतलब जो ये अगवाकार हैं इनकी हिम्मत इस कदर बढ़ चुकी है कि अब भारी असले समेत घरों में घुसकर डकैती और बच्चों को अगवा करने समेत नौउम्र यानी कि जो बच्चियां होती हैं, बच्चियों लड़कियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़यात भी सामने आ रहे हैं। सो गाइस, बच्चों के अगवा होने के साथ साथ अस्तगफिरुल्लाह बच्चियों के साथ इज्तिमाई ज़्यादती करने के वाक़यात भी दिन ब दिन मुख्तलिफ़ शहरों से सामने आ रहे हैं। तो इस कदर ये गैंग नेटवर्क कह लें इतना ताकतवर और इतना कदर बढ़ चुका है कि बच्चियों के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी सामने आ चुके हैं। इस चीज़ से आपने खुद मेहतात रहना है, खुद अपनी हिफाजत करनी है, अपने घर वालों की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों की हिफाजत करनी है, ताकि हमारे साथ कोई ऐसा मामला ना हो सके। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो अभी औरंगी टाउन
कराची में पिछले दिनों का वाक़या रिपोर्ट हुआ है, जिसमें 4 अफराद फजर के बाद एक घर में घुस के 9 उम्र फूल जैसी बच्ची को ज़्यादती का निशाना बना रहे थे कि बाप ने मुज़ाहमत की कोशिश की तो उसे गोली मार दी। बाप बेचारा वहीं दम तोड़ गया। फायर की आवाज़ से गली मोहल्ले वाले जागे तो डकैत फरार हो गए, जबकि 2 डकैत पकड़े गए जिन्हें शहरियों ने मार मार के कत्ल कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जैसे कि आपको मैंने बताया कि दिन ब दिन हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, बहुत नाजुक हालात हैं। दिन ब दिन डकैतियाँ, वारदातें, बच्चे अगवा और अब बच्चों के साथ ज़्यादती के वाक़यात भी रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप मुहतात रहें। रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन कबल कराची के एक वाक़े में स्कूल से घर लौटते वाले बच्चे के पीछे पीछे 3 अफराद घर में दाखिल हो गए, घर का मुकम्मल सफाया कर गए और बच्चों को भी अगवा करके ले गए। उसके साथ सानवाली इस्लाम नगर में अभी 2 दिन कबल बच्चे अगवा करते हुए पुलिस ने चंद अफराद को गिरफ़्तार किया, जिसमें मर्द और ख़वातीन शामिल थे। मर्द अपनी गाड़ी छोड़कर फरार हो गए, जबकि ख़वातीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। भूरेवाला में भी 3 दिन कबल बच्चे को अगवा करते हुए 3 अफराद को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। चीचावतनी के नौशाही गांव में भी पिछले दिनों 4 साला बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बनाई गई, जिसका पूरा क्रेडिट मुकामी शहरियों को जाता है। आपके ऊपर ही डिपेंड करता है आपने उनके साथ किस तरह से मुकाबला करना है। अपने घरों को बंद रखें। इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में 6 दिन कबल एकेडमी से वापस पर एक कम उम्र बच्चे को अगवा करने की कोशिश की गई, जिसमें बच्चे ने मुज़ाहमत करके शहरियों को अपनी जानब मुतवज्जा किया और अगवाकार पकड़े गए। इसलिए मैं एक पैगाम बच्चों को देना चाहता हूँ कि अगर आपके साथ भी अल्लाह ना करे कि ऐसे वाक़यात होते हैं, तो इस मामले में इस टाइम आपने बहुत होशियार रहना है, अपने आप को एक ताकतवर इंसान बनाना है, इस हालात से लड़ना है। कुछ होते हैं जो घबरा जाते हैं, उन्हें कुछ समझ नहीं आता, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। जितना हो सके आपने दूसरे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है, आपने उनके साथ मुज़ाहमत करनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो लोग इस चीज़ को बहुत के लिए गोली मारना या ऐसी कोई चीज़ भी मायने नहीं रखती। तो लेकिन आपने खुद मुहतात रहना है, खुद उनका मुकाबला करना है। ऐसी जगहों पर बिल्कुल भी नहीं जाना जो कि ख़तरे वाली हो, सुनाटे वाली हो। तो आपने खुद अपनी गुरेज करनी है। उसके अलावा गुज़िश्ता 1 हफ़्ते में सिर्फ स्कैम मोड़ तासब्ज़ा औजात के साथ लाहौर में से 8 बच्चे गायब हो चुके हैं। ये सिर्फ एक थाने की हदूद के वाक़यात, सिर्फ एक थाने की हदूद के वाक़यात हैं। ना जाने पाकिस्तान में कितने थाने हैं और कितनी रिपोर्ट्स होंगी इसके साथ। उसके बाद अगवाकारी के बाद बच्चों को जज़वी नुकसान पहुंचा के भीख मंगवाने। अब मैं बड़े पॉइंट यहाँ पे शेयर करूँगा आपके साथ कि वो जो बच्चे अगवा करते हैं उनके साथ आखिर करते क्या हैं, उन्हें किस किस्म के नुकसान और किस किस्म के कह लें कि मुश्किलात से गुज़रना पड़ता है। अस्तगफिरुल्लाह, उन्हें क्या क्या देखना पड़ता है, उनके साथ क्या क्या होता है, ये मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगा। इंटरनेशनल मार्केट की डिमांड पर बच्चे अगवा करते हैं और उन्हें सेल करते हैं, जैसे भारी रकम हासिल करते हैं। उसके बाद कि ये क्या करते हैं, दुनियावी नज़रों से ओझल एक रोपोश दुनिया में इन बच्चों को या तो बेदर्दी से यानी कि इनका पेट काट कर आज़ा इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त कर दिए जाते हैं, या फिर चूँकि ऐसे कम उम्र बच्चे अगवा होते वक्त शाऊर याफ्ता नहीं होते, क्योंकि ये छोटे बच्चे अगवा करते हैं जिन्हें समझ नहीं होती, शाऊर नहीं होता। तो उसके बाद ये क्या करते हैं, तो अगवा करने के बाद इन बच्चों को काले किरदारों के बीच तरबियत करके जराइम की दुनिया में उतारा जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बड़ा ये ग्रुप है, बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट में ये काम चल रहा है कि बच्चे अगवा करने के बाद उनसे गलत काम करवाए जाते हैं, क्योंकि वो कम उम्र बच्चे होते हैं, उन्हें जैसा सिखाया जाता है वो वैसे ही करते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो कम उम्र बच्चों को पकड़ेंगे, ज़्यादा बड़े समझदार बच्चों को भी अगवा कर रहे हैं। ये भी वाक़यात सामने आए हैं, उम्र का कोई इसमें तयन नहीं है। उसके बाद जो बड़े होते हैं उनके साथ क्या करते हैं, अगर बच्चा ज़्यादा समझदार भी हो तो उसका ब्रेन वॉश करके उसके जहन से माजी के तमाम यादें, पुराना घर, माँ बाप, ख़ानदान वगैरह सब ख़त्म कर दिया जाता है, यानी कि उसका ब्रेन वॉश कर दिया जाता है।
स्कूल्स के बाहर से भी बच्चे उठाए जा रहे हैं। बच्चों को जिनसी ज़्यादती के बाद कत्ल करके फेंकना तो पुरानी बात हो चुकी है। अब ये न्यू पॉइंट यहाँ पे है कि पिछले ज़माने में होता था कि बच्चों को यानी कि बच्चियों को अगवा किया है, उनके साथ ज़्यादती किया और उन्हें कत्ल करके फेंक दिया गया है या उन्हें कत्ल करके कहीं गाड़ दिया गया है। तो ये पुराने और कह लें कि पिछली बातें थी। बच्चियों को ज़्यादती करके उन्हें कत्ल कर देना पुरानी बात हो चुकी है। अब जो है वो न्यू ट्रेंड उन्होंने निकाला है इंटरनेशनल मार्केट में कि बच्चियों को अगवा करके आलमी मंडी में फ़रोख्त किया जाता है। सो अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों को अगवा करके उन्हें भी इंटरनेशनल मार्केट में बेचा चला जाता है और उन्हें कह लें कि ऐसे गंदे और गलत जुराइम की तरफ मुतवज्जा किया जाता है। उन्हें ट्रेनिंग्स दी जाती है, सिखाया जाता है और बच्चियों को भी अगवा करके उन्हें आलमी मंडी में फ़रोख्त किया जाता है और डायरेक्ट वेब जैसे नशे की आदी अफराद अपनी हवस बुझाने के लिए उन बच्चियों का जिनसी इस्तेमाल करते हैं। सो अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं इस वक्त। KPK में एक जमात की ज़िम्मेदार जो डायरेक्ट वेब है वो बहुत गलत वेब है, जिसके बारे में मैं इतना जिक्र नहीं करना चाहूँगा। KPK में एक जमात थी, KP में एक जमात की ज़िम्मे एक डार्क वेब है, यानी कि डार्क वेब जो है वो बहुत ख़तरनाक वेब है। इसमें जैसे कि कह लें कि गंदी गंदी चीज़ें होती हैं, गंदे इस्तेमालात किए जाते हैं। KP में एक जमात के ज़िम्मे ये डार्क वेब थी जिनके लिए बच्चों को जिनसी इस्तेमाल में मुलव्वस होने की वजह से पाकिस्तान की अदालत से सज़ा याफ्ता भी हो चुके हैं। यानी कि उस जो जमात थी उसे अदालत से सज़ा भी काटनी पड़ी, लेकिन इसके पीछे की हकीकत जानिए कि ये क्या है। सज़ा भी काटनी पड़ी, लेकिन इस एक महरे की बलि चढ़ाकर जिन माफिया डैंस को बचाया गया वो आज भी इस तरह से एक्टिव हैं। यानी कि इनके पीछे बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है। एक जमात को सज़ा दे के अपनी तरफ से अपने ऊपर से ध्यान हटवा दिया कि हमने वो ख़त्म कर दिया, लेकिन एक जमात को सज़ा दे के बाकी जो छुप गए हैं, जिन्हें छुपा लिया गया है, वो आज भी इस चीज़ में बहुत माहिर हैं, बहुत कर रहे हैं। उसके बाद ज़ैनब बच्ची के केस के बाद इसी इलाके कसूर में फिर से वारदातों का इजाफ़ा हुआ, जिसकी तहकीक पर पता चला कि इसमें 62 सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स तक मुलव्वस हैं। तो इस ज़ाहिर सी बात है, ये जो पाकिस्तान में ऐसे हालात चल रहे हैं इनके पीछे कोई बड़ी वजह होगी। सो मैं इनके ख़िलाफ़ ज़्यादा डीपली नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ आप लोगों से कहना चाहता हूँ जो कि मेरी वीडियो देख रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं उनका हिसाब ज़रूर होगा, लेकिन आपको अपने लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, अपने बच्चों के लिए मोहतात ज़रूर रहना है। अपनी हिफाजत आपने खुद करनी है, हम किसी पे उंगली नहीं उठा सकते। उसके बाद सिंध और पंजाब मीडिया हैंडल्स पर मुसलसल ऐसी वारदातों की तरतीब और सब ओके की खबर चला रहे हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पर जो ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं कि ऐसा ये जो हालात से ये सब ठीक हो चुके हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हालात दिन ब दिन बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं, दिन ब दिन अगवा ज़्यादतियों के किस्से और अल्लाह माफ़ करे बहुत हालात ख़राब हो चुके हैं। उसके बाद करने का काम सिर्फ ये है कि अपने बच्चों की ज़िंदगी खुद बचाएं, अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ की और अपनी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आपने दूसरों पे उंगली नहीं उठानी कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह से बचानी है, अपने बच्चों को किस तरह से मोहतात रखना है। इन चीज़ों से अदारों वगैरह पे इंसार करने और अदारों वगैरह पर इल्ज़ामात वगैरह लगाने से गुरेज करें, क्योंकि इसकी ज़िम्मेदार आप खुद हैं। आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। जहाँ तक इदारों का काम है वो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन आपने अपनी हिफाजत खुद करनी है। और अपने आस पड़ोस के बच्चों की खुद हिफाजत करें। जितनी ज़्यादा एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं उतना ही आपका फ़ायदा है। आपके बच्चों की हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। उन्हें खुद स्कूल्स छोड़ के आएँ, खुद लेके आएँ और उन्हें कहीं बाहर ना मत जाने दीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने अपने हर किसी को अपने बच्चे बहुत अजीज़ होते हैं। सो मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको थोड़ा सा आगाह किया जाए इस चीज़ के मुतल्लिक कि ये जो लोग हैं ये बच्चे अगवा क्यों कर रहे हैं और इनका ये क्या काम है और ये क्या करते हैं उनके बाद। तो बेसिकली आपने मेरी वीडियो में
देख लिया होगा कि ये बच्चों को क्या करते हैं। सो मेरे पास ऐसी वीडियोस भी आई हैं बेदर्दी वाली। सो आज का मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद है वो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट, सियासतदान, कोई भी अदारे के ख़िलाफ़ बात करने का मकसद नहीं है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने का बिल्कुल भी मतलब नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का जस्ट और जस्ट ये मतलब है कि मैं अपने जो अवाम है, अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, जो बच्चे हैं, उन्हें आगाह कर सकूं इस चीज़ से कि खुदारा अपनी हिफाजत आप करें, अपने बच्चों की हिफाजत आप करें, उन्हें बाहर मत जाने दीजिएगा। इस तहरीर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जानें बचाई जा सकें। सो आई होप कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो अगर मेरी वजह से किसी को कोई मुज़ाहमत या कोई हार्डनेस फ़ील हुई हो तो मैं माज़रत करता हूँ। मेरा वीडियो बनाने का बिल्कुल भी ऐसा कोई मतलब नहीं था कि मैं किसी को टारगेट कर रहा हूँ, किसी के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। वीडियो बनाने का मतलब अपने शहरियों को इस जुराइम और इस वारदातों के मुतालिक इन्फॉर्मेशन देनी थी कि वो किस तरह से मुहतात रह सकते हैं इन चीज़ों से, किस तरह से ये बच्चों को अगवा करके इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त करते हैं, और उसके साथ साथ ये ज़िंदा बच्चों को बेदर्दी से काट के उनके गुर्दे वगैरह निकाल के भी फ़रोख्त करते हैं, और कुछ को ऐसे ही ज़िंदा फ़रोख्त किया जाता है गंदी गंदी वेबसाइट्स और कंपनियों में। आजकल बच्चों के साथ साथ बच्चियों पे भी जुल्म शुरू हो चुके हैं। बच्चियों को पहले तो कत्ल करके ज़्यादती करके मार दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें इंटरनेशनल मार्केट में फ़रोख्त कर दिया जाता है। सो आपने खुद मोहतात रहना है, अपनी हिफाजत खुद करनी है। सो आई होप कि आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर इन्फॉर्मेशन मिली है, अच्छी लगी है, तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। सो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट व्लॉग में। इस तरह की वीडियो देखते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।